वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवंबर माह तक के आंकड़ों के अनुसार जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़े जारी किए गए हैं या उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अनुसार भारत ने टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की 510 गीगावाट की है और उसमें से 50% से अधिक रिन्यूएबल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भारत ने प्राप्त कर ली है। ये 254 गीगावाट नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज और 8 गीगावाट कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज यानी न्यूक्लियर एनर्जी से, यानी टोटल 262 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्राप्त करनी थी वो, लेकिन 500 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी यानी टोटल 1000 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और उसमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो 50% तो हम लोगों ने अचीव कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ क्या है, चूँकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जनरेशन कैपेसिटी में बहुत फ़र्क होता है। रिन्यूएबल सोर्सेज के जो जैसे सोलर मॉड्यूल्स होते हैं या विंड मिल्स होती हैं, वो तो अपनी क्षमता से बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती हैं, तो उसके आंकड़े भी हमें प्राप्त हो चुके हैं, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जारी किए हैं। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से वर्ष 2025-26 के पहले 6 महीनों, यानी जो वित्तीय वर्ष का जो आधा पीरियड होता है वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तो अप्रैल से सितंबर के 6 महीनों में भारत ने 301.3 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की है, जो कि इसी अवधि की कुल उत्पादित बिजली 962.53 बिलियन यूनिट का 31.3% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह भाग 27.1% था, यानी संभवतः इस वर्ष के अंत तक भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी की भूमिका 33% यानी 1/3 हो जाएगी और लगभग 4.2% की वृद्धि पिछले साल से हुई है। यदि इसी को हम रखें तो 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्राप्त करने में 2029 या 30 तक लगेगा। 2030 तक तो लगभग 55% के लगभग टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हिस्सा हो जाएगा।